दिसंबर 2019 में चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को अपने यहाँ फैली एक सांस संबंधी गंभीर बीमारी के बारे में जानकारी दी। बाद में इस बीमारी को कोविड-19 और इसके लिए जिम्मेदार नए कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिए गए। जब भी कोई कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके मुंह और नाक से निकली बूंदों के जरिए यह वायरस फैलता है। इसलिए इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति के नजदीक खड़े होने पर आपके लिए भी संक्रमित होने का खतरा होता है। ये बूंदें सिर्फ हाथ मिलाने से भी आप तक पहुंच सकती हैं और इसके बाद अगर आप अपने आंख, नाक या मुंह को छूते हैं तो कोरोना वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। ये वायरस विभिन्न सतहों पर भी जिंदा रह सकता है और इन सतहों को छूने पर भी वायरस आप तक पहुंच सकता है। अभी तक कोरोना वायरस के बारे में हम क्या जानते हैं? इसकी बनावट में कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन हैं। S या स्पाइक प्रोटीन यह कोरोना वायरस की प्रमुख विशेषता है और इन्हीं की वजह से इसे यह नाम मिला है। M या मेम्ब्रेन प्रोटीन और E या एनवेलप प्रोटीन। जब कोई कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो उसके शरीर के अंदर होता क्या है? अपनी संख्या बढ़ाने के लिए कोरोना वायरस को दूसरे जिंदा सेल की जरूरत होती है। इसको समझने के लिए कोरोना वायरस को और करीब से देखते हैं। कोरोना वायरस के अंदर के जेनेटिक मटेरियल में उसकी संख्या कई गुना बढ़ाने की जानकारी मौजूद है। जिस दौरान वायरस संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति तक जाता है, उसका प्रोटीन का बना ठोस बाहरी हिस्सा इस जेनेटिक मटेरियल को सुरक्षित रखता है। यही बाहरी हिस्सा वायरस को हमारी कोशिकाओं के साथ जुड़ने का जरिया भी देता है, जिससे वे संक्रमित हो जाती हैं। वायरस के बाहरी हिस्से पर प्रोटीन से बने जो स्पाइक्स होते हैं, नया कोरोना वायरस फ्लू वायरस की ही तरह संक्रमित व्यक्ति के सेल्स में घुसने के लिए इनका इस्तेमाल चाबी की तरह करता है। आइए देखते हैं ये होता कैसे है। जब भी कोई संक्रमित व्यक्ति बोलता, खांसता या छींकता है तो वायरस से लैस बूंदें पास खड़े व्यक्ति के नाक या मुंह तक पहुंचकर उनके फेफड़ों तक चली जाती हैं। एक बार शरीर में प्रवेश पाने के बाद वायरस गले, नाक और फेफड़ों के सेल्स के संपर्क में आ जाता है। वायरस का एक स्पाइक आपकी स्वस्थ कोशिका के साथ जुड़ जाता है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे ताले के अंदर चाबी आसानी से चली जाती है। इससे वायरस को आपके सेल के अंदर घुसने में मदद मिलती है। अगर फ्लू वायरस की बात करें तो एक बार वह सेल के सतह को पार हो जाता है तो उसके आसपास एक थैली बन जाती है और यह इस थैली में सुरक्षित सेल के केंद्र तक पहुंच जाता है, जहां सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन कोरोना वायरस को सेल के केंद्र तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं होती। ये सीधे मेजबान कोशिका के राइबोसोम नामक एक हिस्से तक पहुंच जाता है। अब राइबोसोम कोरोना वायरस की जेनेटिक जानकारी का इस्तेमाल करके उसके अंश बनाने लगता है, जैसे कि उसके स्पाइक्स। फिर ये नए स्पाइक्स और दूसरे अंश सेल की सतह की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और कोशिका की बाहरी परत के अंदर ये सभी हिस्से मिलकर एक नए कोरोना वायरस को जन्म देते हैं। इस तरह से कोशिका की बाहरी परत से एक नया वायरस उत्पन्न हो जाता है।